नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलं। सर आप गायत्री मंत्र बोल सकें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। Yes, sir. हम अक्सर सत्य को जानना चाहते हैं। हर आत्मा ही सत्य को जानना चाहती है, द अल्टीमेट ट्रुथ। Yes. और जब किसी को ट्रुथ पता चल जाता है तो फिर बाकी की चीजें, बिकॉज ट्रुथ तो हम अक्सर यहाँ का भी जानते हैं। सत्य दो प्रकार का, एक काल सत्य, एक अकाल सत्य। जो थोड़े समय के लिए सच रहेगा उसे हम काल सत्य कह सकते हैं। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट आज कोई हैं, आज से 10 साल पहले कोई और थे, 10 साल बाद कोई और होंगे, है ना। तो ये चीजें बदलती हैं। ये काल का, समय का सच है जो बदलता रहता है। जहां आज धरती पर पहाड़ है, कहते कभी वहां पर समंदर होता था। जहां आज समंदर है, कहते पहाड़ होते थे। तो दीज आर नॉट अल्टीमेट ट्रूथ्स। ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। कभी आपको बोलते थे रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है, कभी बोलते रिफाइंड ऑयल अच्छा है। ये जानकारी टाइम टू टाइम बदल जाती है। कभी मिट्टी के बर्तन अच्छे होते थे, कभी बहुत खराब हो गए, अभी फिर से अच्छे हो गए। ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। सो ट्रूथ ये नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ, बहुत सारी जन्मों में हम जो सत्य खोज रहे हैं वो ये नहीं है। वो है जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं है। दिन चढ़ता है, रात होती है, रात के बाद दिन आता है। ये बदलता नहीं है, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप यहाँ हैं। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, ये सत्य है, ये बदलता नहीं है। चाहे इंसान है, चाहे पेड़ है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है। जो एक दिन बना है वो जिस तरह से दिखता है उसका वो स्वरूप खत्म हो जाएगा। हम काल सत्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, खोजने दो पुलिस को, वो सच सबके सामने ला देगा, है ना। लेकिन सच जानने की कामना, सत्य को जानने की इच्छा यहीं तक सीमित है, या इसके आगे जो सत्य है वो हमें जानना है ना। हम बीमारियों का सत्य खोजने चले जाते हैं, एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर। मतलब ये काल सत्य तक ही सीमित नहीं रहना है, इसके आगे जाना है। अल्टीमेट ट्रुथ, जो ऐसे सत्य को ढूंढ ले जो कभी नहीं बदलता, वही परमात्मा हो जाता है। परमात्मा होने की संभावना उसी के सम्मुख है जो इस काल से अकाल सत्य की ओर जा रहा है। मनुस्मृति में 4 तरीके बताए गए सत्य को जानने के। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार, और चौथा अंतर्मुखी हो जाना, अंतरात्मा को जानना। श्रुति यानी सुनना, कानों से कुछ किसी चीज का अंदर जाना, श्रवण करना। अब पहले क्या था, जिस समय शास्त्र सुनाए जाते थे उस समय शास्त्र, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको शास्त्र बोल कर सुनाए जाते थे। इसलिए कहा जाता है, उन्होंने लिखा श्रुति, जो कानों से श्रवण करो। अब कानों से जो सुन रहे हो, आज आज भी तो 4 तरीके हैं, मनु के पकड़ लेते। जो कानों से आज सुन रहे हो उसमें कितना अकाल सत्य है, कितना काल सत्य है, ये तो आपको जानना है। ये खोजना बड़ा आसान नहीं है। जो बच्चा जिस धर्म में पैदा हो जाता है, जिस हालात में पैदा हो जाता है, जिस विश्वास धारा के माहौल में पैदा हो जाता है, जिस संप्रदाय में, समुदाय में पैदा होता है, पूरा जीवन वही निकाल देता है। उसके लिए जो वो सुनता है वही सत्य हो जाता है, उसी को सत्य मानने लग जाता है। हिंदू कहते हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो हिंदू परिवार में बच्चा जन्मेगा, कहेगा यस होता है। ईसाई कहते हैं हेवन में जाती आत्मा। मुसलमान कहते हैं कब्र में पड़ी रहती है, कयामत के दिन बुलाई जाएगी। तीनों अलग अलग सत्य हैं। उन तीनों के लिए अपना अपना सत्य है, क्योंकि ये कालिक सत्य है, इट्स नॉट अल्टीमेट ट्रूथ।
तीनों अपनी जगह ठीक हैं, तीनों को मानने वाले इनको सच मानते हैं, परंतु एक आम आदमी, अब तीनों के बच्चे भी तो इनको मानेंगे ना, क्योंकि वो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं उस बात को कई बार कई बार कई बार। पर एक नया व्यक्ति जो इन तीनों को सुन ले, उसके लिए कौन सा सत्य है? उसके लिए तो कंफ्यूजन हो गया, किसको मानूं? इसलिए एक और चीज पर अभी चिंतन करना होगा कि हम जो सुन रहे हैं आज के समय में, क्योंकि आज के समय में सूचना की बाढ़ आ चुकी है। आप YouTube लगा दीजिए, आप Facebook पकड़ लीजिए, आप Instagram पे आ जाइए, रील्स पे रील्स हैं और आपकी उंगली बस यूं घूम रही है। ये केवल उंगली का स्क्रीन पर घूमना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का बिना फिल्टर के आपके अंदर आना है, ठीक है, और आपके मन की प्लेट को रंग देना है। जैसा मन वैसा जीवन, आपका जीवन वैसा होने लग जाता है जैसा आपका माइंड होता है। आपके लिए वही सत्य है, आपके लिए वही सत्य है जो आप के अंदर जा रहा है। इसलिए फिल्टर लगाइए, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है इंसान को मुक्त होने के लिए, क्योंकि इस ज्ञान के बर्डन से भी मुक्ति लेनी पड़ती है। जितना ज्यादा ज्ञान ले लोगे, ये ज्ञान का अहंकार आ जाएगा या ज्ञान का बर्डन होगा, ज्ञान से शंका आ जाएगी आपको आगे बढ़ने में। ज्यादा नॉलेज विल गिव यू नॉलेज ओनली, नॉलेज कैन नेवर गिव यू विजडम। विजडम अंदर से प्रकट होता है। दूसरा मनु ने बताया स्मृति, मतलब जो मेमोरी में चला गया। अब मेमोरी का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ मेमोरी? मेमोरी जो याद कर लिया, जो मेमोरी में बैठ गया, जो माइंड के अंदर सबकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन गया, वही आपकी स्मृति है। अब मेमोरी आपकी आपकी परंपरा से आ रही है, आपकी पास्ट लाइफ की संस्कारों से आ रही है, ठीक है। अब दो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा हैं, परंतु एक जब नहा के आता है तो पहले सर पोंछता है, दूसरा पैर पोंछता है। माहौल सेम है। ये कहां से आया? पिछली आदत, पिछली मेमोरी, पिछले जन्म की मेमोरी। क्योंकि इस बारी तो माँ बाप भी हैरान है, ये पहले सर पोंछता है, ये पहले पैर पोंछता है। अब माँ बाप के हिसाब से जो मैच कर गया, माँ बाप सर पहले पहुंचने वाले हुए तो वो सर वाले को बोलेंगे ये सही है, तुम गलत हो। और अगर माँ बाप भी पहले पैर पहुंचते हुए तो बोलेंगे तुम सही हो, सर वाला गलत है। तो आदत बन जाती है, क्योंकि हमारे जो हमने सुना, देखा, किया, वो सब हमारी मेमोरी बन गया। बीमारी क्या है? एक मेमोरी। दुख क्या है? एक मेमोरी। सुख क्या है? एक मेमोरी। अच्छा क्या है? एक मेमोरी, एक प्रोग्रामिंग। बुरा क्या है? एक मेमोरी। सही क्या है? सेट ऑफ मेमोरी। गलत क्या है? सेट ऑफ मेमोरी। नई बहू आती है, उसको बताया जाता है ये करते हैं हमारे यहां पर, उसको आपने बता दिया ये सही है, इसके अलावा कुछ करोगी दैट इज रॉन्ग। मेमोरी, आपकी मेमोरी थी। अगर आपकी मेमोरी डिलीट कर दी जाए बहू के आने से एक दिन पहले, तो कोई सही गलत की लिस्ट नहीं जाएगी उसके पास। बच्चे के जन्म से पहले मेमोरी डिलीट कर दी जाए आपकी, जो आपके पास लिस्ट पड़ी है, आपके पास मेमोरी डिलीट कर दी जाए, जितनी पेनफुल मेमोरीज आपके पास हैं, टॉक्सिक मेमोरीज हैं, इवेंट्स हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, आपका दुख गायब हो जाएगा। दुख गायब हो गया, तकलीफ चली गई, सुख भी चला गया। एवरीथिंग इज मेमोरी। और ये बहुत यहां समझने वाली बात है। हमारे पिताजी एक काम करते थे, रोज मंदिर जाते थे आते थे, ये करते थे, जल चढ़ाते थे, करते थे। हमारी माता जी करती थी, हम कहते हम भी करते हैं, हमने शुरू कर दिया। अगर हमने बंद भी कर दिया होगा तो हमें इतना पता कि हम नहीं कर रहे कुछ जो हमें करना चाहिए।
गिल्ट छोटा 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 आ रहा है, क्योंकि हमने बुद्धि नहीं लगाई उस पर। अगर बुद्धि नहीं लगाई, सवाल नहीं पूछा, श्राद्ध करते थे क्यों करते थे, मंदिर जाते थे क्यों जाते थे, इस तरफ मुंह करके सोते हैं क्यों सोते हैं, ऐसा नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, अगर वो परंपरा से हम हटे तो हमें डर है कि पाप ना लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए। आम व्यक्ति को यही है, हम थोड़े से जागे इसलिए शायद कम होगा या नहीं होगा। हम परंपरा को आंख मूंद कर ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, परंतु विद्वान व्यक्ति जो है वो हर चीज के पीछे का तर्क ढूंढता है, लॉजिक, और जहां तर्क मिले वो वहीं सत्य मानता है, दूसरे इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है कि आने दो। जैसे मनु ने 8 तरह की शादियां बता दी थी कि ये लीगल मैरिजेज हो सकती है उस समय, उस टाइम पे, जिसमें से एक राक्षस विवाह भी था। राक्षस विवाह था जिसमें वो सेहरा बांध कर मुंह ढक के जाता था राक्षस। अब वो जा रहा है घोड़े पे, हाथी पे, और अपने जैसा पीछे एक और व्यक्ति ले जाता था जिसको, है ना, तो अगर मैं मर जाऊं तो तुम ले आना, और वहां जाकर के साथ में तलवार या कोई शस्त्र भी होता था, तो वहां जाकर के लड़की लेकर के आते थे। तो वो सारी चीजें हमने बिना जानते हुए, आज की डेट में सारे मुंह ढक लेते हैं ज्यादातर लोग, आज की डेट में सारे कोई ना कोई शस्त्र लेकर के जाते हैं आज की डेट में। तो हमने बिना जानते हुए कि इसका पर्पस उस समय क्या था, उस समय के लिए जरूरी होगा, ये एक तरीका था उनके लिए, हम लोग उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं। तीसरी चीज इसलिए क्या है कि आपको किसी भी चीज को मेमोरी बनाने से पहले आपको लोग बड़े सारे रेफरेंसेस देते हैं कि अरे बहन, ये रिपोर्ट मेरी भी आई थी, ये मेरा भी बहुत बढ़ गया था मेरे ब्लड रिपोर्ट में, हाय डॉक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, ये तो बड़ी ठीक नहीं होगी ज़िंदगी में कभी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए फलान डॉक्टर है, वो कहते हैं कि मेरे से ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। वो क्या दे रही है आपको? श्रवण कर रहे हो आप, सूचना को सुन रहे हो, यू आर अलाउिंग एन इंफॉर्मेशन टू गो इनसाइड एंड क्रिएट अ मेमोरी फॉर यू। इसलिए श्रुति से, स्मृति से आप कभी भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जान सकते हो। तीसरा है सदाचार। हर समाज का अपना एक सदाचार है। जैसे हिंदुओं का एक सिस्टम बन गया, वो अपने करीबी फैमिली में शादी नहीं करते, हम्म, रादर अपने गोत्र में शादी नहीं करते, हम्म, वो दूर ढूंढते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट रिलेशनशिप को अगर शादी में कंसिडर किया तो वो पाप है, गलत है, दैट इज रॉन्ग। मुसलमान पहले रिलेशनशिप को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए वो सही है, उनके लिए वो सही है। तो ये 3 तरीके पहले, श्रुति, स्मृति, सदाचार, ये आपको केवल समय का, स्थान का, टेम्परेरी सच, टेम्परेरी राइट बता सकते हैं। मनु ने कहा ये पहले 3 तरीके सत्य को खोजने के जो बताए हैं, ये केवल उधार का सत्य दे सकते हैं आपको, कालिक सत्य दे सकते हैं, मतलब टाइम का सत्य। ये तुम्हारा पर्सनल सत्य नहीं है, ये एक्चुअल सत्य नहीं है। ठीक है। चौथा तरीका जो मनु ने बताया वो है अंतर्मुखी हो जाना, अंतर आत्मा का सत्य। आत्मा तो अंतर ही है, तो इसका मतलब हुआ तुम्हारी चेतना, क्योंकि आत्मा की सहचरी माना जाता है चेतना। अब हम अंतर्मुखी जब होते हैं तो हम किससे जुड़ते हैं? चेतना से। बुद्धि हमारे शरीर का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। बुद्धि हमेशा शरीर का फायदा, मन का सुख ढूंढेगी, परंतु विवेक हमेशा आत्मा का, चेतना का स्तर और सुख बताएगा। विवेक आत्मा का सहचर है, विवेक वो बताएगा जो आत्मा को उचित लगेगा। एक बार एक चरवाहा था, भेड़ चराने वाला, गडरिया। वो एक बार भेड़ चराता चराता मन में पता नहीं क्या आया, वो ऊपर भगवान को आवाज देने लग गया, अरे ओ भगवान, आओ नीचे, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हारे बाल बनाऊंगा, तुम्हारी चोटी करूंगा, तुम्हें खाना अपने हाथों से खिलाऊंगा, तुम्हें गोदी में सुलाऊंगा। ये ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल रहा था। वहां से एक प्रॉफिट निकल रहा था। उसने सुना है
ये को भगवान तेरी को प्रॉपर्टी है, इस तरह से बात करेगा भगवान के साथ, ऊपर वाले के साथ, ये का तरीका है। तो वो चुप हो गया, डर गया। प्रॉफिट थोड़ा आगे निकला तो ऊपर से आवाज आई कि मैंने कोई तेरे, तू मतलब तूने मेरा कॉपीराइट करा रखा है, मुझे तेरे से अपनी स्तुतियां, अपनी तारीफें नहीं सुननी है। मेरे लिए भाव इंपॉर्टेंट था, जो उस गडरिये के पास था। उसने वही देखा था जीवन में, अपनी माँ को, बच्चों को प्यार करते। उसके लिए प्यार का अर्थ यही था, तरीका यही था, बाल बना दो, नहला दो, है ना, खाना खिला दो, है ना, ये सब उसका प्यार का तरीका था, सुला दो गोद में। उसको भगवान पे प्यार आया, उसने बड़े भाव से यही बोलना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे ही कर दूंगा तुम्हारे लिए। ये वापस गया प्रॉफिट और उसको जाकर बोला, भैया ये ले, हाथ जोड़े, कान पकड़े, तू जो कर रहा था वही सही है, वही तुम्हें अल्टीमेट ट्रुथ की ओर ले जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वो मेरा सत्य हो सकता है, तेरा नहीं है। इसलिए हमें अगर कोई मास्टर भी सत्य बताता है, गुरु भी अगर कुछ बताता है, तो वो गुरु का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपका सत्य नहीं है। आपको प्रेरित कर सकता है ईश्वर की ओर जाने के लिए, अपना परमात्मा स्वरूप बनने के लिए, ब्रह्म होने के लिए, आत्मा ब्रह्म हो जाए उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। परंतु जो आपके अंदर से प्रकट होता है, कहां अंदर से, कहां से, अंतरात्मा से। अंदर से कहां से, आपके हृदय से, जहां भाव है। ईश्वर है या नहीं, वो भी ऐसे एक प्रश्न है, युगों से रहा है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है ना। पर जो आपके हृदय से आता है वो आपको शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है, बुद्धि के स्तर पर नहीं। कृष्ण ने उद्धव अपने मंत्री को कहा, उसने कहा कि ये सारी सखियां गोपियां पागल हैं, कहती हैं तुम रात को उनके साथ नृत्य कर रहे थे, तुम एक, ये अनेकों, तुम किस किस के साथ नृत्य कर रहे थे, पागल हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि जहां खत्म होगी ना, वहां से इनका प्रेम शुरू होता है। और ये भाव के स्तर पर मुझे कई रूपों में देख ली थी, मैं तो सबके साथ हो जाता हूं। तो आपका सत्य केवल आपके अंदर प्रकट हो सकता है। मैंने पहले भी बोला, नॉलेज विल गिव यू नॉलेज ओनली, एंड नॉलेज विल बिकम अ बर्डन वन डे, बट नॉलेज कैन नेवर गिव यू विजडम। विजडम अंदर से प्रकट होता है। जो मान्यताएं और डर मानवता को बिना तर्क के मिल रहे हैं, बिना लॉजिक के मिल रहे हैं, और हम बिना फिल्टर के, बिना क्वेश्चन के उनको अंदर लेते जा रहे हैं, श्रुति स्मृति बनाते जा रहे हैं, वही हमारे लिए इस गोल्डन समय में सबसे बड़ा खतरा है। दायरा हमारा वही बन जाता है, फिर कट्टरता आ जाती है। कट्टरता क्या है? जो तुम्हारे विश्वास में विश्वास नहीं रखता, उसको रहने का ही कोई हक नहीं है, या वो सही नहीं है, बहुत गलत है। इसीलिए तो युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए तो मतभेद है, इसीलिए लड़ाइयां हैं, इसीलिए झगड़े हैं। झगड़े केवल बॉर्डर्स पर नहीं है, घर में भी है। विचारधाराओं के झगड़े, माँ बेटे की विचारधारा अलग हो गई। माँ अगर ज्ञानी है या बेटा ज्ञानी है, तो दोनों में से कोई भी एक सोच लेता कि ये इसका सत्य है ना, उसका रास्ता है। वो अपने अंदर अपना रास्ता पकड़े हुए आप ये कट्टर हो जाएं कि मेरे रास्ते पर तुम सबको चलना होगा, ये उचित नहीं है। वो गडरिये का तरीका था, क्योंकि उसका भाव था। क्या मैं और आप भी वैसे ही कर सकते हैं? आजा मैं तेरी चोटी बना दूं, आजा मैं तुझे गोदी में सुला लूं, आजा मैं तुम्हें रोटी खिला दूं, आजा मैं तुझे नहला दूं। नहीं कर सकते शायद। उसको देखेंगे, अगर उसने ईश्वर पा लिया तो हम भी कोशिश करेंगे, पर भाव नहीं आएगा उतना जितना चाहिए। और यहाँ 99% से तो बात बनती नहीं है, यहाँ 100% चाहिए। किसी भी तरह से चलो, तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, 100% होगा तो बात बनेगी। 99.9 से भी नहीं बनती बात। ये दो आंखें वही सीमित सत्य को देखती हैं, सीमित
अपने आप को भी आंखें नहीं देख सकती जैसे, पर तीसरी आंख जो है वो ऊपर देख सकती है। आंखें केवल काल सत्य को देखती हैं, वो सत्य जो आपकी बुद्धि देख सकती है। बस बुद्धि समाप्त करेंगे तो विवेक प्रकट होगा। थर्ड आई, थर्ड आई की बात करते, जो ऊपर से नीचे भी सब देखती है और ऊपर भी देखती है। थर्ड आई को खोलो, इसको विजडम आई भी कहा जाता है। आपने शायद ये नाम जरूर सुना होगा, विजडम आई। विजडम आई क्यों? क्योंकि नॉलेज तो इन कानों ने, इस बुद्धि ने, इस ब्रेन में सब जगह भर दिया, भरते जा रहे हो। आज की डेट में तो हर व्यक्ति आपको नॉलेज दे रहा है। जिसको कुछ नहीं पता वो भी शुरू हो गया चैनल बना करके, जगह जगह लिख कर किताबें। उधार का ज्ञान है वो, उधार का बोरोड नॉलेज से कुछ नहीं होता है। तो थर्ड आई खोलिए जिससे आपको आपके अंदर का विजडम प्रकट हो। ईश्वर निराकार है ना। अब लोग कहते हैं ईश्वर तो निराकार है, उसे कैसे देखेंगे, ये भी एक पॉइंट है। निराकार की कोई पहचान तो होनी चाहिए। मान लीजिए आप बिजली को नहीं देखते, इलेक्ट्रिसिटी को, पर इलेक्ट्रिसिटी आपको महसूस करा देती है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये बल्ब चल रहा है, आपका ट्यूबलाइट चल रही है ना। ऐसे ही उस निराकार को आप अनुभव कैसे करें, उसके लिए आपके अंदर इस रिसेप्टर को तो ऑन करना पड़ेगा ना। हम्म, रिसेप्टर को ऑन करेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे। अगर रिसेप्टर बंद है, आपका मोबाइल सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा, तो मोबाइल चाहे 5 लाख का लेके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। सिम डालनी है, सिग्नल भी होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, देन ओनली इंटरनेट होना चाहिए, तभी आपके सारे फंक्शंस अच्छे से हो पाएंगे। शास्त्रों ने और सभी धर्मों ने एक बात पर बिना विवाद के रजामंदी दे दी थी कि परमात्मा जो सोर्स है वो लाइट है। हम्म, यहां पर सारे मान गए थे, बाकी जगह लड़ाई चल रही है। हम्म, तो प्रकाश को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश ही होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सी लाइट, आपको लाइट होना पड़ेगा। आप अंधेरा बन करके प्रकाश को कभी नहीं देख सकते, बिकॉज द मोमेंट प्रकाश होगा आपका अंधेरा गायब हो जाएगा, तो आप लाइट बनने शुरू हो जाओगे। आपकी जो वायवी आत्मा है, वायु स्वरूप है आत्मा, फ्लो करती, उसको अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइट में, प्रकाश। क्योंकि आत्मा वायु है, वायवी आत्मा, उसको प्रकाश में परिवर्तित करोगे, देन ओनली आप उस परमात्मा तक रोज जा सकोगे। हर ध्यान के सेशन में, नॉट ओनली ध्यान के सेशन में, बिकॉज आत्मा के ट्रैवल करने के लिए फ्यूल क्या है? आपके पास फ्यूल क्या है? सत्य को तो तभी जानोगे ना जब वहां जाओगे और वहां से कनेक्शन जोड़ोगे और ये रिसेप्टर ऑन करोगे कि रोज सत्य आए आपके सामने, डाउनलोड हो। तो इसके लिए पहले तो इसको, जैसे एंटीना को सेट करते थे पुराने समय में अपने टेलीविजन का, ऊपर कोई जाता था बोलता था अब ठीक है, नीचे बोलते हाँ अब ठीक है, पिक्चर भी ठीक है, आवाज भी ठीक है। वो टीवी आपने तो देखा ही हुआ है, आपका तो समय है, अब नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पता। तो वो हम सेट करते थे, तो इसको सेट करना पड़ेगा और वहां जा करके रोज देखना पड़ेगा। टू ट्रैवल, जैसे आप गाड़ी में जाते हो, आप गैस स्टेशन पर जाते हो, गैस फिल कराते हो, फ्यूल फिल कराते हो, वो सब आपकी आत्मा के लिए भी एक फ्यूल है। वो है लाइट में आत्मा को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि लाइट स्वरूप होकर के वो ट्रैवल कर सकती है। ये वायु का एक लिमिट है, नहीं ट्रैवल कर सकती। तो ट्रैवल करना है उसको ऊपर, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? मेडिटेशन में। ट्रैवल करना, दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। ट्रैवल करना, मैंने अभी तक कोई सत्य नहीं बताया। सत्य जानने के लिए आपको जाना है, कनेक्ट करना है, उस रेंज में आना है, उस रीजन में आना है। उसके लिए आपको सोल को उसका भोजन और फ्यूल भरना है रोज, मेडिटेट और थर्ड आई पर काम करना है। अभी तक मैंने दो बातें बोली। अब एक और कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक राजा था बहुत बड़ा, उसकी बेटी थी। राजा की बेटी का 9 लखा हार खो गया। ठीक है, वो हार खो गया। राजा ने सब पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी हार लाएगा 1 लाख रुपए उसका इनाम मिल जाएगा। सारे ढूंढने लग गए। एक गरीब व्यक्ति था, मजदूर था, मजदूरी करके आ रहा था। उसने देखा कि गंदा सा तालाब है, उसमें शायद एक झलक पड़ी 9 लखे हार की। वो कूद पड़ा, कीचड़ वाला तालाब था, वो कूदा।
और जैसे हाथ लगने लगे उसको पकड़े, हार गायब, हिल जाए सब। वो फिर से जाए, फिर से आगे, फिर से झलक पड़ी आगे, फिर से पकड़ा। अब वो यहां यहां तक भर गया, गर्दन तक, हार उसके हाथ में नहीं आया। अब सोचा कि अब गर्दन के आगे तो नाक में पानी जाएगा, मर जाऊंगा, छोड़ो, हार अपनी किस्मत में नहीं है, बाहर निकलो। बाहर निकला। अब सोचा सामने कुआं है, चलो कपड़े भी धो लेता हूँ, खुद भी स्नान कर लेता हूँ। और पास से एक साधु निकल रहा था। साधु ने पूछा ये क्या हालत बना ली। कहानी साधु को बताई कि साधु जी ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 9 लाख का हार था तो मेरे हाथ में नहीं आया, मेरी किस्मत में नहीं। उसने कहा बेवकूफ, वो देख 9 लाख का हार। तालाब के साइड पे पेड़ था, वो पेड़ की टहनी पर टंगा हुआ था, और हार का प्रतिबिंब, परछाई, वो गंदे तालाब में पड़ रही थी। तुम तो परछाई को पकड़ रहे थे। किसी भी बड़ी वस्तु को खोजने के लिए आपको नीचे नहीं ऊपर जाना है। ये संसार भी गंदा नाला है। इसको कीचड़ कहा बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारी जगह पर। दुर्गंध दूषित विचारों की है, मन की है। इतना मल हमारे शरीर में नहीं है जितना मन का मल है। शरीर को तो आप नहा के धो के साफ कर लेते हो, पर मन को साफ नहीं किया जाता। अब दूषित विचार है, और मन ही है दूषित। मन के अंदर ऐसी हमारी जो इंद्रियां, इंद्रियों को सुख के लिए हम कभी पुत्र के पीछे, कभी बहू के पीछे, कभी बेटी के पीछे, कभी घर के पीछे, कभी शरीर के पीछे, कभी ज्वेलरी के पीछे, कभी नई गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए, कभी नए घर के लिए, कभी नए जॉब के लिए, कई नए पैकेज के लिए, कभी वर्ल्ड टूर के लिए। मतलब इन सुखों के लिए हम भाग रहे हैं। हमें इवन अगर हम जिसको प्यार बोलते हैं ना, बहुत प्यार करती हूं मैं, बहुत उसको प्यार करता हूं, अपने आप से एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या हम उस व्यक्ति के शरीर से शरीर से जुड़े हैं या उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़े हैं। अगर आप शरीर से जुड़े हो तो आप नाले में परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कभी हाथ नहीं आएगी। और अगर आप आत्मा से जुड़े हो तो आप पेड़ पर टंगे हार की ओर बढ़ने लग गए। आपको खुद अपने आप से प्रश्न पूछना है कि सारा दिन आज जो मैंने किया, वो पेड़ पे हार टंगा था उसकी ओर बढ़ी हूं, या बस परछाई को पकड़ने की कोशिश करती रही हूं। सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, फिर अगले सुबह से रात, और रात से सुबह होती चली गई। ऐसी अनगिनत रातें गवा दी, दिन गवा दिए। क्या परछाई पकड़ती रही जो हाथ आनी नहीं है। इसीलिए तो सुख नहीं है, आनंद नहीं है, और उसको ढूंढने कभी आप कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो। अगर परछाई को पकड़ने की जगह हम भी उस हार की ओर बढ़े, उस अल्टीमेट ट्रुथ की ओर बढ़े, और ट्रुथ क्या है कि आप ही आनंद हो। आनंद भी नहीं, परम आनंद हो। परम आनंद होने के लिए आनंद भी त्याग देना पड़ता है। जो कभी कभी खुशबू भी आती है वो आपके शुभ कर्मों की है। अब आप ये मान लीजिए कि एक पतली पगडंडी है। इमेजिन करें एक पगडंडी है, पतला सा रास्ता है, जिसके इस तरफ कीचड़ है, इस तरफ फूलों की खुशबू है। कीचड़ में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और इधर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब इस संसार का सुख या इस संसार का दुख, पेन या प्लेजर्स, ये दोनों ही आपको उस कीचड़ में पड़ने वाली परछाई की तरह है, जिनको पकड़ोगे तो कभी छूट जाएंगे, फिर से पकड़ोगे फिर से छूट जाएंगे। इसीलिए सुख को पकड़ के रखते हो। कोई सुख को छोड़ना नहीं चाहता, पर है कौन सुखी ये बताओ मुझे। एक व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो कहे मैं सुखी हूं, सिर्फ वही होगा जो पा गया उस सत्य को, वो कहेगा मैं सुखी। दूसरा सुखी नहीं है, वो टेम्परेरी सुख सुखी है, वो कालिक सत्य है, क्षण भर, वो आज सुखी है। ये हो सकता है वो आज कहे कि आज मैंने खूब शॉपिंग करी, आज मेरे बच्चे आए, आज हमने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आज मैं खुश हूं। कल वो चले जाएंगे फिर। तो ये तो टेम्परेरी सुख है।
कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, ये बात कितनी बड़ी थी और आज भी सत्य है कि संसार इसलिए दुखी है क्योंकि वो कीचड़ में हार की परछाई को ही अपना लक्ष्य मान करके भाग रहा है। मन का दूषण ही हमें भ्रम की ओर ले जाता है, भ्रमित कर देता है। जो कुछ भी यहाँ है, हम परछाइयों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे, ये अपने आप से जरूर पूछना और रोज पूछना। इस कहानी को इसीलिए सुनाया कि कहानियां याद रह जाती हैं अक्सर, ये ज्ञान व्यान भूल जाते, कहानी याद रहती है हमारी मेमोरी में। बचपन की कहानियां भी याद होती हैं, ये हमारी मेमोरी का सिस्टम है। तो इस कहानी को याद रख के इतना बस इससे पूछना रोज कि कहीं मैं भी उस मजदूर की तरह तो नहीं हूं, है ना? नहीं होना है उस मजदूर की तरह। सत्य तभी जान पाओगे जब ऊपर जाओगे, ऊपर की ओर देखोगे, लक्ष्य बदलोगे, टारगेट बदलोगे। ठीक है, जितना ऊपर उतना आनंद, ब्लिस, जॉय नहीं, प्लेजर नहीं, ब्लिस। पर और ऊपर जाकर के आपको ब्लिस भी छोड़ना है क्योंकि परम आनंद आ जाता है ना? तो यही वो ज्ञानातीत अवस्था है जहां पर कोई मन दुखी नहीं करता है, कोई बुद्धि नहीं दुखी करती, कोई शंका नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। और वहां जब तुम पहुंच जाओ तो हे मानव, हे आत्मा, वहां फिर बाहर नहीं, वहां अंदर सब कुछ होता है। वहां होना है अंतर्मुखी। ये जो मनु ने बोला, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तब हम केवल अंदर जब जाते हैं, अच्छा अंदर जब गए तो क्या पहले ही आंखें बंद करते अंतर्मुखी हो जाता व्यक्ति? नो, जब वो अंदर की ओर मुड़ता है तो वहां एक युद्ध शुरू होता है, असली युद्ध। क्योंकि वहां बचता है केवल वो और उसका मन, मैं और मेरा मन। अब लड़ाई किसके बीच में शुरू हुई? मैं और मेरे मन के बीच में। क्योंकि मन जन्म देता बहुत से विचारों को, बहुत से भावों को। भाव बनता है हमारे परिवेश से, माहौल से। हमें उस भाव से भी बाहर निकलना है, मन को बीच में नहीं आने देना है। अब चुप, एक चुप सौ सुख कहते हैं ना, जबान का चुप तो है मौन, मन का मौन। जहां जबान भी चुप हो गई और मन भी चुप हो गया, उस अवस्था तक पहुंचने के बाद ही सत्य प्रकट होता है। कभी आपने हिलते हुए पानी में अपनी शक्ल देखी? दिखती नहीं है, आपके फीचर्स साफ नहीं दिखते। पर पानी खड़ा हो तो एकदम साफ दिखते हैं। इसी तरह से अशांत मन में, मन का शोर जब अंदर होगा, आपने चाहे सारे जीवन का मौन रखा हो, अंदर शोर चल रहा है, अंदर लग रहा है टीवी की आवाज, कौन सा सीरियल आज आया नहीं, इशारे कर करके हम बुलाते हैं, मुंह से नहीं बोल रहे, इसका क्या फायदा? मन तो अंदर शोर मचा रहा है। मन और मुंह दोनों चुप हो जाए, अंदर का शोर समाप्त हो गया, अंदर का युद्ध समाप्त हो गया। जो महाभारत अंदर हो रही थी वो खत्म हो गई। अब अंदर शांति है, तभी तो शांति में ही तो कुछ बनेगा, प्रकट होगा, है ना? तो मन को शांत करने के दो तरीके हैं। एक तो इंसान मृत हो जाए, शरीर ही सो जाए, खत्म हो गया। जब तक नया शरीर नहीं मिलता मन शांत कुछ नहीं। दूसरा, ध्यान और संकल्प। ये दूसरा तरीका जो है, ध्यान और संकल्प। जब आप ध्यान में भी संकल्प ले लेते हैं तो आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं। असल में हमारी आदत है, मन को हमने एक आदत लगा दी है। मन हमारा मित्र हो सकता है, दास हो सकता है, पर शत्रु बन रहा है क्योंकि हमने एक आदत लगा दी। मन हर तरह के विचारों को लंबा चलाता है, मल्टीप्लाई करता है। मान लो एक विचार आया कि यहां पर इन्वेस्ट करने से, उसने बोला था कि अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन कानों से अंदर गई थी, किसी ने बोला था, अरे दीदी आई इन्वेस्टेड देयर इन दैट स्टॉक, इन दैट शेयर, इन दैट मार्केट, हाँ, तो मेरे को तो 5 महीने में इतना प्रॉफिट दिया, बस दैट्स ऑल। अब आंखें बंद करी, मन अंदर, हाँ मैं भी कर लूं,
कहाँ से निकालूं, कैसा करूं, ऐसा करती हूँ, इसको सेल करके ही बाय करती हूँ, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट आता है, इसको निकाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये वाला लैंड बेच देते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। कितना मल्टीप्लाई किया उसने। अच्छा इसकी मैं बात करती हूँ, कल ही जाती हूँ, तो अपॉइंटमेंट लेती हूँ, ऐसा कर। मन ने कितना 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 मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो अच्छा विचार था इसलिए मल्टीप्लाई किया, अच्छा विचार था, है ना। हम भी यात्रा पे चले जाते हैं, गौरव जी को बोलते हैं हमें भी जाना है, हम कब जा सकते हैं, या जब इंडिया जाते हैं कुछ प्लान बनाते हैं, बात करते हैं, मन तो बहुत कर रहा है, बहुत मन हो रहा है वहां जाने का। अच्छा विचार, क्योंकि अच्छा विचार था इसलिए बढ़ा दिया। दूसरा तरह का विचार है जो अच्छा विचार नहीं है, बुरा विचार, डराने वाला विचार। जो विचार आपको डरा रहा है, मन उसको भी बढ़ाता है। क्यों? उसको भी स्ट्रेच क्यों करता है? क्योंकि मन अब आपको ये बता रहा है कि आपको यहां से संकट है, यहां से खतरा है। खतरे से बचने के सारे तरीके अब हम सोचने लग जाते हैं। इमेजिनरी खतरा है, खतरा अभी आया नहीं। किसी ने बताया कि ये बीमारी आ सकती है, उनको आ सकती है जिनके थोड़ा लंग्स वीक हैं, इसलिए ये करो। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, ये करना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा प्राणायाम करती हूँ, थोड़ा ये करती हूँ। अगर नहीं करें, अच्छा फैमिली का भी देख लेते हैं, उसको तो ऑलरेडी अस्थमा है, उसका तो ऐसे। हमने सबको बचाने की कोशिश शुरू कर दी, मैं और मेरा परिवार। वो खतरा जिसके बारे में कुछ पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो अच्छे और बुरे दोनों विचारों को स्ट्रेच करता ही आपका माइंड है। अब माइंड ही नहीं रहना, चुप, अंदर का चुप, तो माइंड ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो कोई विचार और कोई भाव नहीं रहेगा। वहां पर ईश्वर, जिसको परमानंद कहते हैं, वो प्रकट होता है। और आपका अपना तरीका है उसको समझने का, उसके साथ जुड़ने का, जो किसी गुरु का नहीं होगा। आज से पहले जिन्होंने पाया, उन्होंने एग्जैक्टली अपने गुरु के जैसे नहीं पाया, उनका अनुभव अलग हो गया। जब पाया तो गुरु का ज्ञान वहां तक पहुंचने में सहायक हो सकता है, होता है, पर वहीं कट्टर हो जाना, उसको अपनी स्मृति बना लेना नहीं। अपने सत्य तक जाने के लिए रास्ता समझना कि मैं नीचे नहीं ऊपर जाना है, 9 लक्खा हार वहां है, उसी की तरफ जाना है। अपनी प्रायोरिटीज को, अपने लक्ष्य को बदल देना, वहां जाना, तभी सत्य प्रकट होता है। परम सत्य वही है कि आपके अंदर सब कुछ पड़ा है। मनु ने 3 तरीके बताए यहां बाहर का सत्य वत्य ढूंढने के लिए, परंतु चौथा तरीका जो है वही शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। और शाश्वत सत्य यही है कि आत्मेव ब्रह्म। परंतु ये तो सुना है, अनुभव में थोड़ी आया, ये नॉलेज है आपके लिए, विजडम नहीं है। विजडम कैसे बनेगा ये, जब आप कभी एक बार भी एक्सपीरियंस कर लोगे। आइए ध्यान करते हैं, और हर ध्यान के सेशन में प्रयास करते हैं कि एक डुबकी लगाई जाए अंदर, आंखें बंद कर एक गहरे रिलैक्सेशन में उतरेंगे। आंखें बंद, मन बेहद शांत। आंखें बंद हैं, मन शांत है। शरीर स्थिर है तो मन भी स्थिर हो जाता है। शरीर स्थिर, मन स्थिर। अपने ध्यान को अपने अंदर आती और बाहर जाती श्वास के साथ जोड़ें। एक एक श्वास जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, आपको इसी
गहरी शांति में ले जाती जा रही है। एक एक श्वास अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास आपके शरीर को, शरीर के एक एक सेल को, एक एक मसल को गहरे रिलैक्सेशन में, डीपर रिलैक्सेशन में ले जा रही है। आपका सर, माथा, चेहरा, जॉ, गला और गर्दन एकदम गहरे रिलैक्सेशन में है। और ये सब एक्सपीरियंस करते हुए आपका मन भी पहले से हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में उतर जाता है। डीपर डीपर। इस रिलैक्सेशन को अपने कंधों में, अपनी कोहनी, अपने हाथों में उतर जाने दें। आपके छाती, पेट में उतर जाने दें। आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है। पीठ का ऊपर, बीच और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गहरी रिलैक्सेशन में, और मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति में। ये रिलैक्सेशन आपके पेट, आपकी छोटी और बड़ी आंत में, आपके आमाशय में, आपके लिवर, हार्ट और दोनों फेफड़ों में उतर रही है। आपके गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज को भी पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए अनुभव करें। यही रिलैक्सेशन आपकी दोनों किडनीज में, आपके जेनिटल्स में उतर रही है। आपकी कमर, कूल्हे, आपके दोनों जांग, दोनों घुटने, पिंडलियां और पांव पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक डीपर डीपर और गहरे विश्राम की अवस्था में है। अंदर एक एक मसल, एक एक हड्डी, एक एक नाड़ी, एक एक स्नायु, एक एक सेल
डीपर रिलैक्सेशन की अवस्था में है, गहरी रिलैक्सेशन में। आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति में है। अब आप अनुभव करें जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो आपके हृदय से होकर अंदर आ रही है। हार्ट ब्रीदिंग। शरीर तो नाक से श्वास ले रहा है, पर आप ये अनुभव करें कि हर अंदर आने वाली श्वास आपके हृदय से होकर आ रही है और हृदय से जा रही है। एक एक श्वास आपके हृदय से होकर अंदर तक और हृदय से बाहर। आपका हृदय इस क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रेम से भरता जा रहा है। प्रेम से भरता जा रहा है। इस क्रम को जारी रखें। आपकी चेतना आपके हृदय में प्रेम को अनुभव कर रही है। दिव्य प्रेम, शांति, दिव्य प्रेम और शांति। अभी अपनी चेतना को ऊपर अपने थर्ड आई पर ले जाए और अंदर आता हुआ श्वास आपकी थर्ड आई से अंदर आ रहा है और थर्ड आई से बाहर जा रहा है। आप अपनी थर्ड आई को एक्सपैंड होते हुए अनुभव कर रहे हैं। एक स्तंभन, वाइब्रेशन फील हो रहा है। यही वो मार्ग है जो आपको आपके परम अवस्था तक, परम सत्य तक ले जाएगा।
धीरे धीरे आपकी चेतना और ऊपर आपके क्राउन पर, यहां से आप अपने शरीर को, अपने ऊर्जा शरीर को देख पा रहे हैं। आप फिजिकल बॉडी कम और एनर्जी बॉडी ज्यादा है। यू आर एनर्जी। अब अपनी कल्पना में देखें कि आपका शरीर धीरे धीरे फैल रहा है। आप अपने फिजिकल बॉडी की लिमिट से, सीमाओं से परे जा रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर इस पूरे कमरे को घेर रहा है और आप इस स्थान के हर एक कोने में व्याप्त हो रहे हैं। अब कल्पना करें कि आपका शरीर इस पूरे शहर जितना बड़ा हो गया है। आप इस पूरे क्षेत्र में हैं, पूरे क्षेत्र में व्याप्त है और विस्तृत होता जा रहा है आपका आपका शरीर। अब आप इस पूरी पृथ्वी जितने विशाल हो गए हैं, आप महासागरों, पहाड़ों, जंगलों और शहरों के ऊपर व्याप्त हो गए। आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के चेतन स्वरूप बन गए। अब आपका अस्तित्व और भी विशाल हो गया है। आप इस आकाश गंगा में विलीन हो रहे हैं। तारों, ग्रहों, ब्रह्मांड की विशालता में आप स्वयं ही फैल रहे हैं। और विस्तृत होते जा रहे हैं। अनेकों अनेक सोलर सिस्टम, अनेकों अनेक यूनिवर्स, सब में आप हैं। और विस्तृत हो रहे हैं। अब यहाँ केवल अनंत शून्यता बची है। कोई सीमा नहीं है, कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, बस असीम शांति है। असीम शांति है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। अभी आप उस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो रहे हैं। आपकी चेतना उस
परम तल्लीनता को अनुभव करते हुए उस पार ब्रह्म के साथ मिल रही है। अब अपने अस्तित्व को अनुभव करें। अब आप शरीर नहीं, केवल शुद्ध चेतना है, केवल आकाश है। अब कुछ भी अलग नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं, केवल एकता है। इस असीम शांति में बने रहें। इस अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात करें। यहाँ आप सुख दुख से परे हो, मुक्त हो, हर बंधन से मुक्त हो। यहाँ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से मुक्त हो। आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, आनंद हो। आप परम सत्य हो। बुद्धोऽहम्, शुद्धोऽहम्, मुक्तोऽहम्। सत्य चित्त आनंदोऽहम्। यही है आपका असली घर। यही है आपका रियल स्टेट। आनंदोऽहम्, आनंदोऽहम्, सच्चिदानंदोऽहम्। यही है हमारी घर वापसी। यही है हमारी घर वापसी।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। आत्मेव ब्रह्म। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व को आप वापस अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। अपने हाथों पैरों की अनुभूति कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर में लौटे। कुछ क्षण इसी शांति में बने रहे। जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप वही अनंत चेतना है, अभी भी वही अनंत चेतना। ये अनुभूति आपके भीतर बनी रहेगी पूरी रात, पूरा दिन। सोते, जगते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हर व्यवहार करते हुए, चलते फिरते, आप यही अनंत चेतना है। यही अनुभूति आपके भीतर रहेगी। धीरे धीरे हथेलियों को आंखों पर रखते एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे छोड़ें और एक बहुत बड़ी सी मुस्कान के साथ हथेलियों को नीचे करते हुए अपनी आंखों को खोलते जाएंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। अपनी आंखों को एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ खोलिए। शायद अनम्यूट करना है। लीना जी कुछ कह रहे हैं। Yeah, you can unmute yourself. बहुत ही डीप डीप मेडिटेशन था, ध्यान था। बाहर आना पड़ा, जी। लेकिन आने का मन नहीं था। आत्मा की अनुभूति में जब डूबे हुए होते हैं, बाहर आने को मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, पर वही है कि यहाँ रहते रहते भी एक कीचड़ में कमल के जैसे रहें। हाँ, कि यही प्रयास करें कि हम जागते हुए खुली आंखों से भी वही आत्मा बनकर रहें। मन कर रहे हैं। लेकिन आज आपने उस स्पॉटलाइट पे बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल के साथ समझाया कि नवलखा हार ऊपर है और नीचे किचन में मत जाओ और किचन में डुबकी नहीं लगाओ। ऊपर ही जाना है, बस वही अनुभूति करते रहे हम सब लोग। और ये सुंदर देह मिला है, इसके संगात और आप सब मास्टर के साथ हम लोग भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी बहुत ही मच। बहुत ही सुंदर कराया आज का। आई थिंक वॉज टॉप मोस्ट हमारे लिस्ट में, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gaurav ji. Thank you, Gaurav ji. Thank you. Thank you. Thank you. आपसे जुड़ना मेरे लिए बहुत, मुझे ऊर्जान्वित कर जाता है।
बहुत कमाल का आपका ग्रुप है, द एनर्जी ऑफ द थैंक यू, ग्रुप, यू ऑल आर, सच में बहुत डिवाइन है आपकी एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. और आप हमको खींच के लाते हैं वहां से, वो भी आपकी कमाल है। was really wonderful, wonderful. Thank you so नंदी जी, एक भाव आ गया, कभी आपके साथ भी उत्तराखंड जाएंगे, जरूर जाएंगे। much. जरूर हम चलेंगे। आप सबके साथ चलेंगे जरूर, जो भी जा सके जरूर। डेफिनेटली। वंस यू शुड मेडिटेट देयर। यस, यस, यस। खैर अंदर ही सब है, पर मैं जब भी गुफा में जाती हूँ, ईडर में गई हूँ, फ्यू गुफा में गई हूँ, और जो गुफा में अंदर जो ध्यान लगता है शून्य अवस्था में, वो कहाँ भी नहीं लगता। हाँ, समय ठहर डेफिनेटली, जाता है। हमने डेफिनेटली। कई बार ये अनुभव किया, दमयंती जी सही कह रहे हैं, कि हाँ, हमने आंखें बंद करी और जब लोगों को बोला अभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, तो लगभग 3 घंटे 4 घंटे बीत चुके होते थे, यस, और लगता था जैसे 2 मिनट हुए। 1 घंटा बीता तो लगा अभी तो आंखें बंद करी थी, समय खत्म। यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यस, वो आज ऐसा ही अनुभव हुआ। विवेकानंद got enlightened there, many masters got enlightened there। वाह, ऐसी स्थान है जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन मास्टर्स ने लिखा अपने बुक्स में यस, कि उनको मोक्ष वहाँ मिला, उनको सत्य वहाँ अनुभूति हुई। अनुभूति हुई। तो वाकई में मैं खुद प्लान कर रहा था कि अब इस बारी कहीं मैं जाकर के वहीं रहूंगा 10-15 दिन, महीना, अकेला। अकेला। तो पर चलिए, ये भी एक सेवा है जी। थैंक यू, और किसी को कुछ थैंक कहना यू, है तो थैंक You. यू, थैंक यू, Oh, thank you so much. थैंक यू। आप सभी आनंदित रहे। यस, शुभ रात्रि, Yes. डिवाइन स्लीप। आनंदित रहिए। बहुत लोग बाहर भी नहीं आ सकते हैं, आई थिंक। Gauravji, you did not invite the questions. हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, आने दीजिए, आने दीजिए, प्रश्न आने, ऑलवेज वेलकम। I always have the habit of asking unusual and maybe hard question. जी जी, पूछिए ना, Is it प्रश्न okay? होंगे तो उत्तर होंगे। जी जी, क्यों नहीं। आपके पास से हमेशा इसका आंसर मिलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी जी जी, अगर प्रश्न नहीं होते अर्जुन के पास तो भगवत गीता नहीं होती। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है जी कि if we ask 10 people what is the definition of sukh, so chances are we will get 10 different answers. राइट। And then all those 10 people gets confused. This is no, I believe my definition. The other one says, I believe what I'm saying. So where is the solution? Where is the truth? वेयर इज द ट्रूथ। ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपने इस सवाल में एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर 10 लोगों को पूछेंगे तो उनका अपना अपना सत्य है। वही जो आज के हमने बात करी कि अपना अपना सत्य है। कोई कहता है आत्मा बार बार आती है, पुनरपि जननम। कोई कहता है हेवन में जाती है, कोई कहता है वहाँ वेट करती है कब्र में। उन सबका अपना सत्य है और वो बिलीव कर रहे हैं, उसके बिलीवर्स हैं। किसी को लगता है सुख यहाँ है, किसी को लगता है सुख वहाँ है, किसी को लगता है सुख घर छोड़ देने में है, किसी को लगता है सुख सारा संसार एंजॉय करने में, किसी को लगता है जंगल में ज़्यादा सुख मिलता है, किसी को लगता है गुफा में मिलता है, किसी को लगता है फैमिली से कट ऑफ कर दो उनसे मिलता है, त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। तो हर एक के पास अलग अलग उत्तर है। ये उनका सत्य हो सकता है। आपके लिए सुख, जहाँ पर सुख का भी एहसास खत्म हो जाए वहाँ पर सुख शुरू होता है। जहाँ पर दुख और सुख दोनों खत्म हो जाए, जहाँ पर पाप और पुण्य एग्जिस्ट ना करे, जहाँ पर अपना और पराया एग्जिस्ट ना करे, वहाँ पर असली सुख की अनुभूति शुरू होती है।
आनंद की। वो भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब आपको परम आनंद होना है तो आनंद भी छूट जाता है, क्योंकि ब्लिस भी जब लोगों को आता है बीच बीच में, व्हेन दे फील ब्लिसफुल, जब उनको कुछ थॉटलेस है, जब आप थॉटलेस होते हो तो आपको ब्लिस एक अनुभव आता है। दैट इज नॉट द रियल ब्लिस, वो क्षणिक ब्लिस है, पर उसमें भी इतना अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि बस यही, क्योंकि अभी तक का वो शायद हाईएस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, परंतु जब हमें उसका भी एक नशा, एक एडिक्शन हो जाता है, तो वहां भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए गुरु ये बता देते हैं कि उसके भी आगे जाना है। जब आपको कोई चाहत नहीं रहती, फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसी ब्लिस को ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं, बार बार मेडिटेशन करते हैं कि आज मुझे वो नहीं मिला, बिकॉज हाईएस्ट एक्सपीरियंस वो मेरे साथ भी कई साल ये होता रहा कि मुझे जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस हुआ था, मैं कहता था बस मुझे वहीं जाना है, वहीं नहीं हो रहा, और उसी की चाहत में तड़प और डिजायर पैदा हो गई। नाउ डिजायर्स ने रूप बदल लिया। संसार में गाड़ी की, चप्पल की, ब्रांडेड जूतों की, ब्रांडेड घड़ियों की डिजायर खत्म हो गई, बट डिजायर ये बन गई ना कि वो एक्सपीरियंस आए। तब भी तो बात वही है, सिर्फ फॉर्म बदला, रूप बदला, नाम बदला। तो वो डिजायर भी कब कई साल तक नहीं चली, देन अंदर से ही वो प्रकट हुआ कि ये क्या है, इसकी तो जरूरत नहीं थी। किसी अनुभव में भी फंसना नहीं है। ये बिगिनिंग में हो सकता है हेल्प कर दे, पर बाद में फंसाने वाला एक टूल बन जाता है अगर हम नहीं निकले तो, अगर हम जागते नहीं। इसलिए परम सुख आपके अंदर प्रकट होता है, अंतर्मुखी सदा सुखी, और आपके अंदर जो प्रकट होता है वही आपका है। ये मेरा हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लिस के आगे ये सत्य है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे जीवन मृत्यु, इस ब्लिस की भी मृत्यु होगी एक दिन, जब परम आनंद, परम मतलब बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड जब आप चले जाएंगे, व्हेन देयर इज नथिंग, शून्यता, परम शून्यता और हमेशा की शून्यता, तो वो आपके अंदर प्रकट होता है, वही असली सुख है। जैसे जैसे हम एक सुख से बड़े सुख की ओर बढ़ते हैं, छोटा सुख हमारे लिए बेमायने हो जाता है। छोटा सुख, जैसे वन रूम वाले फ्लैट में रहते थे, तो अभी आपके लिए 2-3 रूम वाला आ गया, अब 1 रूम तो अच्छा ही नहीं लगेगा, रहा नहीं जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये पीछे वाला सब बेमायने हो जाता है। तो एक ही बात है कि प्रोग्रेस करते रहें, प्रयास करते रहें, हमेशा इस एंटीने को और इस एंटीने को, हृदय और थर्ड आई पर काम करते रहें। जब ये खुलते हैं तो ये सिंक्रोनाइज होते हैं, आपस में जुड़े हुए, तो आप आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, और प्रकाशित आत्मा ही रोज आगे की यात्रा करती है, रोज आगे जाती है, और जहां तक आज पहुंची है अगली बार में वहां से शुरू करती है। ये अच्छी बात है कि एवरी टाइम आपको यहां से शुरू नहीं करना कि फिर से वापस, फिर से। आपकी सोल जो एस्ट्रल ट्रैवल करेगी, जर्नी करेगी, वो जहां पर आज रुकी है अगली बार वहीं से शुरू करेगी। तो हर बार आप जो फ्यूल देते हैं वो उसको आगे ले जाता है, आप जो ईंधन देते हैं वो उसको आगे ले जाता है। तो बस जब आप आगे पहुंच जाते हैं तो पिछला वाला बेमायने होता जाता है। तो इसलिए आज जो सुख लगता है कल वो बेमायने हो जाएगा, कल जो सुख लगेगा परसों वो बेमायने हो जाएगा, पर तभी होगा जब आप आगे चलते रहेंगे। अदरवाइज जब आप एक सुख पर खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए वही हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए उसको बेअंत कहा जाता है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए बेअंत कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता बेअंत, अंत ही नहीं है, पार ही नहीं पाया जाता। तो इसलिए निरंतर चलते जाएं, एक सुख के बाद आगे जाते हैं तो पिछला बेमायने, आगे जाते हैं वो बेमायने, आगे जाते हैं बेमायने। एक दिन नदी सागर में मिल जाएगी और सागर हो जाएगी, सागर महासागर में मिलकर महासागर हो जाएगी, और पिछला वाला अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही है जहां सारी आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी। इवन मैं आत्मा हूं, ये आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी, ये भी छूट जाएगी। मैं आत्मा हूं, ये भी खत्म हो जाएगा, आत्मा भी नहीं हूं। Thank you, Gaurav ji.
I got the answer. Thank you. Very good explanation. थैंक यू सो मच दमयंती जी। Thank you. Thank you, फिर Gaurav. से जल्दी मिलते हैं आप सबसे ऐसी इच्छा के साथ। आज Yes. मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank हैव अ you. डिवाइन स्लीप। थैंक यू सो Thank मच फॉर you. इनवाइटिंग Thank you, मी। Gaurav ji. जल्दी जल्दी आ जाए। जल्दी आना. जी जी दमयंती जी, आई थिंक आपको बनाना Yes. है या हो गए ना Yes. या Yes. होस्ट ऑलरेडी? ठीक है, थैंक यू सो That's मच। okay. Yes. थैंक यू। Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you all. We'll see you next week. Next week again, we have a fantastic master coming up, Shampa Mukherjee coming, and she has a subject conscious relationships, very high level master, as you all know, and third eye, definitely. These are all third eye opened masters coming to us, and we are so fortunate to have them. Thank you all for joining. See you next week again. थैंक यू दमयंती बहन। Thank you, Danaben. Thank you. Good to see Thank you. you. Thank you, Damayanti ji. Thank बाय। you. Thank you. Thank you all. And you are all divine souls yourself too. That's why you are here. You know. So you are all joined because you are all divine souls. And we are on the right path. यस। Have a good night, all of you. Good night.